हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का 18वां अध्याय, महाराज परीक्षित थर्स्ट बाय ब्राह्मण बॉय। परीक्षित महाराज को शाप मिलता है ब्राह्मण के पुत्र के द्वारा। उस अध्याय का 28 नंबर श्लोक का पाठ करते हैं। बोलिए। अलब्धा तृण भूमि आदि असंप्राप्त अर्घ्य सूनृतः अवज्ञातम् इव आत्मानं मन्यमानः चुकोपा अलब्ध तृणभूम्यादि असंप्राप्तार्घ्यसूनृतः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपः अलब्ध तृणभूम्यादिः असंप्राप्तार्घ्यसूनृतः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपः अलब्ध तृणभूम्यादिः असंप्राप्तार्घ्यसूनृतः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपः। उसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ो हिंदी में। अनुवाद। आसन, बैठने का स्थान, जल तथा मधुर वचनों के द्वारा किसी प्रकार से स्वागत न किए जाने पर राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा और इस तरह सोचते हुए वे क्रुद्ध हो गए। उपेक्षित तात्पर्य। वैदिक नियमों की संहिता में स्वागत करने का नियम यह है कि यदि घर पर शत्रु भी आए जाए तो उसका सभी प्रकार से सम्मान किया जाना चाहिए। उसे यह सोचने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए कि वह अपने शत्रु के घर आया है। जब भगवान कृष्ण अर्जुन तथा भीमसेन के साथ मगध के राजा जरासंध के यहाँ पहुँचे तो उसने सम्माननीय शत्रुओं का राजकीय स्वागत किया। अतिथि शत्रु भीम को जरासंध से लड़ना था, फिर भी उसका शानदार सत्कार किया गया। रात्रि में वे मित्रों तथा अतिथियों के रूप में परस्पर बातें करते और दिन में जान की बाजी लगाकर मल्ल युद्ध करते। यह था सत्कार का नियम। सत्कार नियमों में यह आदेश है कि जिस निर्धन व्यक्ति के पास अतिथि को देने के लिए कुछ भी ना हो, उसे चाहिए कि बैठने के लिए चटाई दे, पीने के लिए एक गिलास जल दे तथा कुछ मधुर वचन कहे। अतएव अतिथि के सत्कार में चाहे वह मित्र हो या शत्रु, कोई खर्च नहीं लगता। यह तो शिष्टाचार की बात है। जब महाराज परीक्षित शमिक ऋषि के द्वार में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने ऋषि द्वारा राजोचित सत्कार की आशा नहीं की थी, क्योंकि वे जानते थे कि ऋषि मुनि भौतिक दृष्टि से धन्य संपन्न नहीं होते। लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि उन्हें बैठने का आसन, एक गिलास जल तथा कुछ मीठे वचन भी नहीं मिल पाएंगे। वे न तो सामान्य अतिथि थे, न ही ऋषि के शत्रु थे। अतएव ऋषि के इस शुष्क सत्कार से राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वस्तुतः जब राजा को जल की अत्यंत आवश्यकता थी तो उनका क्रुद्ध होना उचित था।
ऐसी विकट स्थिति में क्रुद्ध होने राजा के लिए अस्वाभाविक न था, लेकिन चूंकि राजा स्वयं किसी महान संत से कम न थे, अतएव उनका क्रुद्ध होना और फिर कार्यवाही करना आश्चर्यजनक था। अतः यह स्वीकार करना चाहिए कि भगवान की सर्वोपरि इच्छा से ऐसा होना ही था। राजा भगवान के महान भक्त थे और ऋषि भी राजा के ही समान थे, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो कि जिनसे राजा को अपने पारिवारिक तथा सरकारी कार्यों से अनासक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित होना पड़े। कभी कभी कृपामय भगवान अपने शुद्ध भक्तों के लिए ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिससे वे उन्हें भौतिक संसार रूपी दलदल से अपने पास खींच सकें, लेकिन ऊपर से सारी परिस्थितियां भक्तों के लिए अत्यंत निराशाजनक सी लगती हैं। भगवान के भक्त सदैव भगवान के संरक्षण में रहते हैं और किसी भी दिशा में चाहे निराशा हो या सफलता, भगवान भक्तों के परम पथ प्रदर्शक रहते हैं। अतएव शुद्ध भक्त निराशा की सारी परिस्थितियों को भगवान के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादिपाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर तात्पर्य है। हाँ? तो इससे पहले बताया गया था कि परीक्षित महाराज जब शिकार करते हुए जंगल में बहुत थक जाते हैं, भूख और प्यास से पीड़ित होकर फिर वो जलाशय का को ढूंढते हैं। जलाशय न मिल पाने के कारण फिर वहाँ पर वो शमीक ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर ऋषि जो है वो अपने आंखें बंद कर कर वो ध्यान कर रहे थे। और जो ऋषि का वर्णन किया गया है कि उनका जो इंद्रियां, उनका सांस, मन, बुद्धि, वो सब भौतिक कार्यों से निकाल कर उनको अंतर्मुखी किया गया है। और इस प्रकार से वो समाधि में थे। तो इस प्रकार से वो जब ध्यान में थे, ऐसा बताया गया है कि जहाँ तक सांस भी उनने रोक लिया था।
सांस भी रोक लिया था। और उनका मन बुद्धि पूरी तरह से 5 मिनट एक माला जप करने में हमारा मन कितना भटकता है, लेकिन वो तो एकदम समाधि में थे। उनका मन बुद्धि पूरी तरह से कंट्रोल्ड था, समाधि स्तर में थे। ध्यान इसको बोलते हैं। असल ध्यान का मतलब होता है कि मन कहीं और नहीं जा सकता, एकदम बहुत ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती उसको खींचना पड़ता है। वो उनको इतना अभ्यास हो गया कि मन कहीं जाता ही नहीं। हाँ। उस स्तर में थे। और मृग चर्म धारण किए हुए थे और उनका लंबा बाल था, जटा धारण किए हुए थे और पूरे शरीर में उनके बालों के जटा रह गया। इसका मतलब ये वो बहुत समय से वो ध्यान में थे। इसका मतलब ये है कि वो अपने दाढ़ी बनाना या बाल कटवाना इसके लिए कोई समय नहीं था उनका। तो उस समय पर राजा वहाँ पहुँचते हैं, परीक्षित महाराज, जिनका जिह्वा सूख गया था प्यास से, और उन्हें जल का याचना किया। उदकम अयाचता, हमने जल का याचना किया। विशुष्य तालुहु, यानी उनका जो जिह्वा वो सूख गया था, जिसके कारण उदकम तथा भीतम अयाचता, सॉरी तथा भीतम नहीं भूतम, तथा भूतम, इस प्रकार से वो बहुत प्यासे हुए। उस स्थिति में उन्होंने जल मांगा था। तो आज के श्लोक में बता रहे हैं कि अलब्ध तृणभूमि आदि, अलब्ध यानी उनको नहीं मिला था। क्या नहीं मिला? तृणभूमि यानी एक आसन बैठने का, तृण का आसन। लालब्ध यानी नहीं मिला था उनको। असंप्राप्त अर्घ्य सोनृत है, असंप्राप्त अर्घ्य नहीं मिला था। अर्घ्य क्या होता है? हाथ धोने के लिए, हाथ पैर धोने के लिए, पैर धोने के लिए पाद्य होता है, हाथ पैर धोने के लिए। हाँ, और सुनृत है, अच्छे मीठे शब्द, मीठे शब्द भी नहीं मिले थे उनको। मतलब मीठे शब्द मतलब आइए बैठिए, स्वागत, वो सब न मिल पाने के कारण अवज्ञातम इव मन्यमानः, आत्मानं मन्यमानः, अवज्ञातम इव। अवज्ञातम का मतलब होता है उनको अवज्ञा किया गया, यानी अनादर किया गया, अपमान किया गया, ऐसा मन्यमान है, ऐसा उनको लगा। मन्यमान है ये शब्द इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि उनको अनादर किया गया है, ऐसा नहीं बताया गया है, उनको ऐसा लगा कि उनका अनादर हुआ। मन्यमान है चुकोपहा, उनको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। बताते हैं प्रभुपाद जी, ये बता रहे हैं कि कैसे स्वागत करना चाहिए एक अतिथि को। शत्रु भी हो तो उनको ऐसा स्वागत करना चाहिए कि उनको लगे ही नहीं कि हम शत्रु के घर में आए। जरासंध का उदाहरण देते थे कि जरासंध से लड़ने के लिए आए थे कौन? कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन, ये तीनों जाते हैं। और उनको ऐसा स्वागत किया उन्होंने, युद्ध का टाइम पे लड़ते थे और फिर शाम हो जाने के बाद बैठकर भोजन करते थे। ऐसे बिल्कुल नहीं लगता था कि ये कोई शत्रु है। तो ऐसा उनको स्वागत करना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी और भी बहुत सारे बातें बता रहे हैं, एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ऐसा कैसे कब संभव होगा, कैसे संभव होगा कि शत्रु को आप ऐसा ट्रीट करें कि उनके अंदर शत्रुता, उनको लगे ना कि हम शत्रु के घर में आए? ऐसा कैसे संभव है? अगर आप किसी शत्रु के प्रति आपके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, क्या बोलते हैं उसको, उनके प्रति बुरी भावना है, तो आप उनका ऐसा स्वागत कैसे कर सकते हैं?
अगर आप चाहते हो कि उनको ख़त्म कर दें, उनका नाश हो जाए, उनका बुरा हो, ऐसा अगर आप चाहते हो, उनके प्रति अगर आपके मन में ईर्ष्या है, तो फिर आप कभी भी उनको इस तरह से स्वागत नहीं कर पाओगे ना। तो ऐसा स्वागत करना ताकि उनको ये ना लगे कि शत्रु के घर में आए, वो कब संभव है? तभी संभव है जब आप उनके प्रति ईर्ष्या रहित होंगे। पहले ज़माने में शत्रुता ऐसा नहीं होता था कि कोई ईर्ष्या के कारण या द्वेष के कारण। शत्रुता सिद्धांतों के आधार पर होता था, सिद्धांतों के आधार पर, कि अगर आप अधर्म के मार्ग पर चलते हो तो फिर आपको दंड देना मेरा काम है, क्षत्रियों का काम। तो इस प्रकार की भावना होती थी। जैसे अर्जुन ने भी लड़ाई किया, पांडवों ने लड़ाई किया कुरुक्षेत्र युद्ध में, पर उनको ऐसा नहीं कि कोई ईर्ष्या थी दुर्योधन के प्रति। उनके मन में यही था सिर्फ कि ये गलत मार्ग में जा रहा है, गलत काम कर रहा है, इसके लिए उनको दंड देना हमारा कर्तव्य, उतना ही था। उससे आगे कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई द्वेष नहीं था। तभी ये संभव है कि वो उनको, क्योंकि उनके मन में, आपके मन में उनके प्रति कोई खोट नहीं है, आप सिर्फ उनको सही मार्ग में लाना चाहते हो बस। तो तब आप उनको स्वागत कर सकते हो। और वो व्यक्ति भी ये नहीं सोचेगा कि आपने खाना दिया तो खाने में कोई जहर तो नहीं मिलाया हो। आपके ऊपर भरोसा कर सकेगा, क्योंकि वो शत्रुता ऐसा नहीं कोई ईर्ष्या द्वेष के कारण। अब सवाल ये उठ सकता है कि जरासंध तो असुर था, जरासंध तो असुर था, तो असुर होते हुए भी वो कैसे इतना स्वागत कर सका कृष्ण और अर्जुन और भीमसेन को? क्योंकि हाँ, एक चीज़ तो समझ सकते हैं कि चलो पांडव, जो 5 पांडव थे, वो तो साधु थे, इसलिए उनके मन में खोट नहीं था, वो स्वागत कर सकते हैं शत्रु को भी। लेकिन जरासंध जो आसुरी प्रवृत्ति के थे, वो कैसे स्वागत कर सकते? तो उसका सरल जवाब यही है कि उन दिनों में जो असुर थे उनके भी कुछ नियम होते थे। असुर भी ऐसा नहीं कि वो एकदम, ऑफ कोर्स वो गिरे हुए थे, उनके अंदर भी ईर्ष्या द्वेष था, इसलिए असुर है। लेकिन वो ईर्ष्या द्वेष का भी इतना नहीं था कि इतने गिरे हुए तरीके से, कोई धोखेबाज तरीके से उनको किसी को मारे। पर दुर्योधन तो वैसे ही था, जहर मिला दिया था उनको, भीमसेन को खाने में, और इस प्रकार से धोखा देकर ही किया था ना उन्होंने। कोई मौका नहीं छोड़े, उनको लक्षागृह में जलाने का प्रयास किया। तो दुर्योधन का प्रिंसिपल तो बहुत खराब। कम से कम जरासंध उतना नहीं था, जरासंध थोड़ा सा बेटर था उनसे कि उन्होंने एटलीस्ट ऐसा कार्य नहीं किया, लड़ा तो सीधा सामने आकर लड़ा। तो यानी जब हमारे अंदर प्रिंसिपल्स होते हैं, जब हमारे अंदर कभी लड़ने में भी हमको कुछ सिद्धांत होते हैं, लड़ने में भी कुछ सिद्धांत, अगर वो ईर्ष्या से लड़ेंगे तो वो ईर्ष्या वाली जो लड़ाई है, वो उससे भगवान की सेवा नहीं हो सकती। लड़ाई भी लड़ना है तो उससे भी भगवान की सेवा होना चाहिए। और वो ज्ञान तो पहले लोगों में था, इसलिए उनको पता था कि अगर हमें लड़ना है तो भी सही तरीके से लड़ना है। ऐसा नहीं कि उनको, अगर कोई अतिथि आए तो उनको सत्कार ना करें। तो कहने का मतलब ये है कि लड़ाई भी भगवान की सेवा हो सकती है, उस भावना से लड़ते थे पहले। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही सोच के इसको कैसे भी ख़त्म करना और इसको कैसे भी रास्ते से हटाना। ये जो विचार है, अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो मतलब वो बहुत ही, बिल्कुल उनको कृष्ण भावना मतलब कोई बिल्कुल उनके अंदर नहीं है। तो ये तो पहला पॉइंट है। उसके अलावा
फिर अगली बार उसके बाद प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि तो अतिथि को स्वागत करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा तो नहीं है, सिर्फ उनको आसन देना, जल देना, इतना तो कोई भी दे सकता है। तो तो क्षत्रिय जो हैं अहंकार से नहीं लड़ते थे। ऑफकोर्स क्षत्रिय में अहंकार होता था, लेकिन वो धर्म के लिए लड़ते थे। जैसे उदाहरण के लिए वो कृष्ण का पुत्र बब्रुवाहन, कृष्ण का नहीं, अर्जुन का पुत्र बब्रुवाहन। अर्जुन की पत्नी कौन है? बहुत सारी पत्नियां हैं उनकी, उनमें से एक है चित्रांगदा, जो नॉर्थ ईस्टर्न जो कंट्री है ना, मणिपुर और उस तरफ जो एरियाज हैं, वहाँ के राजकुमारी थी, और उनका पुत्र था बब्रुवाहन। जब दूसरी बार बहुत साल बाद जब जाते हैं अर्जुन, एक राजस्व यज्ञ तो कब करते हैं? पहले राजस्व यज्ञ हुआ था ना युधिष्ठिर महाराज का, तब एक बार गए थे धन इकट्ठा करने के लिए, तब चित्रांगदा से मिले और उनको पुत्र हुआ बब्रुवाहन। और फिर से कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब फिर से अश्वमेध यज्ञ किए थे युधिष्ठिर महाराज, तब फिर से दोबारा गए, तब तक जो बेटा बड़ा हो चुका था है कि नहीं? हाँ, इस बीच में उनका अज्ञातवास, वनवास सब हुआ, युद्ध हुआ, राजा बने, उसके बाद मतलब काफी साल हो गए ना। तो उसके बाद क्या है, फिर जब वो गए थे तो बब्रुवाहन से मिलते हैं, और ऐसा कोई स्थिति बन जाता है कि बब्रुवाहन को जब वो स्वागत करते हैं, बब्रुवाहन जब अर्जुन को स्वागत करते हैं, तो उन्होंने जो घोड़ा है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, उसको पहले कैप्चर करके रखते हैं। उससे अर्जुन बहुत क्रोधित हो जाते हैं, और उनको जब वो स्वागत कर रहे थे, उनका विचार ये था कि उनको बांध के रखेंगे और फिर खुद हम सौंप देंगे, ऐसा कुछ सोचा था उन्होंने। लेकिन क्योंकि उनको बांध के रखा था उस घोड़े को, उन्होंने क्या किया, लात मारा अर्जुन ने, और बहुत डांटा, और बोले कि, और ऐसा कोई शब्द कहा जिससे उनकी माता का कैरेक्टर को खराब दिखाया। तो इससे वो बब्रुवाहन सहन नहीं कर पाया, फिर वो तुरंत युद्ध किया, युद्ध के लिए तैयार हो गया। और क्योंकि अर्जुन ने स्त्री का निंदा किया, एक सती स्त्री का निंदा किया, इसीलिए अर्जुन भी हार गए थे। और इनफैक्ट बब्रुवाहन ने अर्जुन का सर काट दिया, अर्जुन मर गए। लेकिन बताया जाता है कि फिर बाद में भगवान कृष्ण वहाँ आते हैं, उनको एक मार्ग था उनको वापस जिंदा करने का। सर्पलोक में उनके पास एक प्रकार का अमृत था, वो अमृत से वो वापस जिंदा हो सकते थे, तो वो लेके आते हैं। तो एनीवे वो बात अलग है, लेकिन युद्ध था, युद्ध कुछ सिद्धांतों के आधार पर होता था, ऐसा नहीं कोई ईर्ष्या के कारण। और जो गुस्सा है यहाँ पर मन्यमाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि वो अपमानित हुए, ऐसा नहीं कि अपमानित हुए, उनको अपमानित किया गया है। कई बार अहंकार ऐसा रहता है कि हमको ऐसा लगता है कि हमको किसी ने अपमान किया, हमको किसी ने अनादर किया, पर असल में ऐसा नहीं है। उनने ऐसा, हो सकता है उनने ऐसा नहीं सोचा हो, पर हमको ऐसा लग जाता है। अगर फॉर एग्जांपल हम किसी को कुछ बोले कि ये काम करो और उन्होंने नहीं किया, हमको लगता है कि जानबूझ के नहीं, हमको लगता है कि हमें निंदा किया, हमको मतलब अपमानित करने के लिए उनने ऐसा किया, ऐसा कई बार लगता है हमको। कभी मान लीजिए हमने किसी को बुलाया और वो नहीं आए, तो हमको लगता है मैंने बुलाया क्यों नहीं आया,
हो सकता है वो कोई इमरजेंसी काम में फंसा हुआ हो। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से लग सकता है। अगर हम आए और किसी ने हरे कृष्णा प्रभु जी नहीं बोला, प्रणाम नहीं किया, तो उससे भी लगता है कि वो हमको जानबूझ के अवॉइड कर रहा है शायद। हाँ, ऐसा लगता है कि हम आए और हमको कम से कम स्वागत भी नहीं किया, हरे कृष्णा भी नहीं बोला, क्या हमको सम्मान नहीं देना चाहता है, ऐसी चीज़ें हमको। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कुछ और कारण हो, पर लेकिन अहंकार से, जब अहंकार रहता है तो ऑटोमेटिकली चोट पहुंचता है। तो जो वर्णाश्रम धर्म में है उनके अंदर अहंकार होता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, शूद्र हूँ। उसके कारण जो आदर उनको नहीं मिलता है तो उनको गुस्सा आता है। जैसे यहाँ परीक्षित महाराज को भी गुस्सा आया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने एक तरफ तो ये बताया, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु, वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील होना चाहिए हमें। पर वो कैसे होगा, उसके लिए भी फॉर्मूला चैतन्य महाप्रभु ने दिया। क्या उनने बोला कि आप सभी प्रकार का अहंकार से मुक्त होना चाहिए। ना हम विप्रो न नरपति ना वैश्य न शूद्रो, मैं ना ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, मैं सिर्फ भगवान का दास हूँ, का दास हूँ। तो जब वो फीलिंग में, जब उस क्या बोलते हैं चेतना में हम स्थित होंगे, तो तब हम अहंकार से मुक्त होंगे, तब हम सहन कर पाएंगे कोई भी चीज़। और जब हम सोचेंगे कि मैं फलाना फलाना हूँ, मैं प्रचारक हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, मैं सीनियर हूँ, या मैं भक्त हूँ, मैं भी मंदिर का रहने वाला हूँ, वो भी एक प्रकार, मैं मंदिर का रहने वाला हूँ, मुझे क्यों प्रसाद नहीं मिलता। ऐसा है कि नहीं, एक्सपेक्टेशन रह जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक वो अहंकार रहेगा किसी भी प्रकार का, तब तक गुस्सा आने का संभावना रह जाता है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी दोनों तरफ पक्ष ले रहे हैं। बोल रहे हैं कि परीक्षित महाराज का गुस्सा करना गलत नहीं था, क्योंकि जो आते हैं तो उनको स्वागत, इतना तो जल तो पिलाना चाहिए, बिठाना तो चाहिए, इतना तो स्वाभाविक है। लेकिन क्योंकि परीक्षित महाराज बहुत महान संत थे, वैष्णव थे, वैसे संत को फिर गुस्सा करना वो आश्चर्यजनक था, ऐसा बोला। साधारण रूप से तो गलत नहीं है परीक्षित महाराज ने जो किया, लेकिन क्योंकि वो इतने बड़े भक्त थे, उनको ऐसा करना थोड़ा सा आश्चर्यजनक। तो दोनों ही हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है शास्त्रों में जिसमें भक्तों को बहुत अनादर किया गया, पर फिर भी उनने सहन किया। जैसा कि विदुर को भी दुर्योधन ने अपमानित करके घर से निकाल दिया, और उनने सहन कर लिया, उन्हें कोई श्राप वगैरह नहीं दिया। पांडवों को भी कितना कुछ हुआ, फिर भी उन्हें सहन किया। ऑफकोर्स सही समय पर उन्हें अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन और श्री प्रभुपाद जी ने भी बहुत सहन किया। और जब उनको खबर आता है कि उनका जो फैक्ट्री है वो जल गया है और सब नुकसान हो गया है, चिट्ठी आती है उनकी फैमिली से। तो ऐसा बहुत सारी स्थितियाँ प्रभुपाद जी के जीवन में आई जिसमें बहुत कष्ट वाला स्थिति थी, अमेरिका जाने के बाद भी। और बहुत सारे वैष्णवों के ऊपर हत्या करने का प्रयास किया। रामानुजाचार्य को हत्या करने की प्रयास की गई थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ऊपर भी हत्या का प्रयास हुआ, हत्या करने का प्रयास। और इस्कॉन में भी कुछ कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आए। एक बार जयवताक महाराज को हत्या करने का प्रयास किया, कदम कारण महाराज के ऊपर भी हुआ था हत्या का प्रयास, हत्या करने का कोशिश की गई। पर लेकिन उन सारे स्थितियों में भी वो उनकी भक्ति नहीं छोड़े, ना उनको गुस्सा आया, ना किसी को श्राप दिए, ना ऐसा कुछ किए, ना उन्होंने अपना प्रचार रोका, प्रचार करते रहे।
तो इस प्रकार से भक्त जो है सहनशील होते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स। अम्बरीश महाराज का भी फेमस एग्जाम्पल है, उनको भी मारने का प्रयास किया गया है, फिर भी वो सहनशील रहे दुर्वासा मुनि के द्वारा। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जनरली परीक्षित महाराज वैसा नहीं करने वाले थे, लेकिन क्योंकि भगवान का ऐसा अरेंजमेंट था, इसलिए उनको ऐसा भगवान ने ऐसे अरेंजमेंट किया ताकि उनको श्राप मिले और भागवत का, श्रीमद् भागवतम का उद्गम हो। उसके लिए भगवान का ऐसा अरेंजमेंट था, यही हमें समझना चाहिए। नहीं तो जिन्होंने 7 दिन 7 रात लगातार बिना खाए पिए भागवत सुने, उनको थोड़ा प्यास लगने से क्या वो ऋषि का अपमान करेंगे? तो सिर्फ ऐसे स्थिति में भगवान ने उनसे ऐसा करवाया, ये हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर मेन पॉइंट आज जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि तीनों गुण प्रभावित करते हैं जब तक कोई व्यक्ति परमहंस ना हो। तो परमहंस स्तर तक जब तक नहीं पहुंच जाते हैं, तीनों गुण प्रभावित जरूर करते हैं। जैसे गुस्सा कहाँ से आता है? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से आता है। तमोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनसे आता है क्रोध, है कि नहीं? तमोगुण से और क्या आता है? ईर्ष्या, द्वेष, नींद, आलस, हिंसा, भय, ये सारे लक्षण कहाँ से आते हैं? तमोगुण से आते हैं। रजोगुण से क्या आता है? काम वासना, भोग वांछा, कर्ता भोक्ता का भाव कि मैं करता हूँ, मैं भोक्ता हूँ, कुछ करना चाहिए, ये सब जो भाव है, मैं ईश्वर हूँ, ये सब भाव कहाँ से आता है? रजोगुण से आता है। और सतोगुण से क्या आता है? शांति, सुख, ज्ञान, ये सब जो लक्षण है, दया, ये सब लक्षण सत्वगुण से आते हैं। तो तीनों गुणों का प्रभाव हर व्यक्ति के ऊपर है जब तक कोई व्यक्ति परमहंस ना बन जाए। तो इसलिए उन तीनों गुणों को हमें सम्मान करना चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम परमहंस बन गए। तीनों गुणों का सम्मान करने का मतलब क्या होता है? तीनों गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर आता है, और जब वो प्रभाव आता है उसको सही तरीके से भगवान की सेवा में लगाना। उसको सम्मान नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो गलत तरीके से आपको प्रभावित करेगी। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप किसी व्यक्ति को, आपके साथ रहने वाला व्यक्ति है जिसको अगर आपको जो सम्मान देना चाहिए, जो सेवा करना चाहिए, अगर आप नहीं करेंगे तो क्या करेगा? वो क्रोधित हो जाएगा। अगर मान लीजिए खाना खिलाना चाहिए, खाना नहीं मिलता है, प्रसाद नहीं मिलता है, मान लो, क्या करेंगे आप? जबरदस्ती कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ेगा, चोरी करके करना पड़ेगा, या लड़के करना पड़ेगा, है कि नहीं? उसी प्रकार से जब सही समय पर हमको सोना है फॉर एग्जाम्पल, तो सही समय पर नहीं सोएंगे तो क्या होगा? गलत समय पर सोना पड़ेगा। क्योंकि नींद अपनी काम करेगी ना, शरीर में अपना काम करेगा। अब सही समय पर, जैसे तीनों गुणों का अपना अपना समय है, तीनों गुणों का अपना अपना उपयोग है। नींद का भी उपयोग है कि नहीं? नींद का भी उपयोग है। सही समय पर जब नींद का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो आपको गलत समय पर आएगा। अगर सही समय पर नहीं सोए तो ऑब्वियसली आपको जपा का टाइम पे नींद आएगा, नहीं तो मॉर्निंग प्रोग्राम के टाइम पे नींद आएगा। तो तमोगुण को भी सम्मान करना चाहिए, रजोगुण को भी सम्मान करना चाहिए। अगर आप में कुछ करने की इच्छा है, उसको अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? फिर वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम लगाएंगे।
और तीनों गुणों को बैलेंस करना चाहिए। और बहुत ज्यादा इवन भगवान की सेवा में भी बहुत ज्यादा अति प्रयास कर लिया तो क्या होगा? भगवान की सेवा में भी आपने बहुत ज्यादा कर लिया, समय से ज्यादा, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए हमको एक्चुअली तीनों गुण कौन है? तीनों गुण माया की स्वरूप है ना। त्रिभिर गुणमयीर भावै, क्या बोलते हैं उसको? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। गुणमयी यानी ये जो तीन गुण हैं ये माया देवी के स्वरूप हैं। तीनों गुण खराब नहीं है, वो तीनों गुणों के प्रभाव से जो हमारी चेतना जो हो जाता है वो खराब हो जाता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों का अपना अपना कार्य है। तो तीनों माया देवी के रूप हैं। तो माया देवी को हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए कि नहीं? तो माया देवी को सम्मान करना चाहिए। उसी प्रकार से यानी तीनों गुण जो है माया देवी के रूप है, तीन रूप है। उन तीनों रूपों को भी हमें सम्मान देना चाहिए। उनको सम्मान देने का मतलब क्या होता है? जब सत्वगुण का समय है उस टाइम पे सत्वगुण का कार्य करना, जब रजोगुण का टाइम है रजोगुण का कार्य करना, तमोगुण का टाइम है तो तमोगुण का कार्य भी करना पड़ेगा। तमोगुण का कार्य करना मतलब क्या? सोना तो पड़ेगा ना। आप कह सकते हैं क्या मुझे नींद की जरूरत नहीं। तो हम तमोगुण का भी प्रभाव है हमारे ऊपर, उसका भी सही समय पर सही प्रकार से सम्मान देना चाहिए। नहीं देंगे तो क्या होगा? फिर वो आपको परेशान करेंगे दूसरे तरीके से, है कि नहीं? तो तीनों गुणों को, जैसा फॉर एग्जाम्पल कभी गुस्सा किससे आता है? रजोगुण और तमोगुण से। तो क्रोध को भी सही प्रकार से उपयोग करना चाहिए, सही समय पर। अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या, वो गलत समय पर आएगा, गलत तरीके से आएगा। अगर मान लीजिए कोई गलत कर रहा है, कोई अन्याय कर रहा है, उस वक्त क्रोध दिखाना चाहिए। अगर नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा? फिर आप सहन करेंगे, कुछ समय बाद फिर से वो कभी ना कभी वो आएगा किसी न किसी तरह। डर तमोगुण से आता है। डर होना चाहिए, डर भी होना चाहिए, लेकिन किस चीज से डर होना चाहिए? माया से डर होना चाहिए, अपराध से डर होना चाहिए। अगर वो डर वहां नहीं रहेगा तो वही डर कोई दूसरी जगह में जाएगा, है कि नहीं? तो तीनों गुणों का सम्मान करना जानना चाहिए। जब तीनों गुणों को हम प्रॉपरली सम्मान करेंगे तो फिर वो आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन उनको सम्मान नहीं करेंगे तो फिर आपको परेशान करेंगे। तो इसलिए इससे हमें सीखना चाहिए। इसलिए भगवान गीता में क्या बोलते हैं? युक्त आहार विहार से युक्त कर्म। युक्त का मतलब क्या होता है? युक्ति शब्द हिंदी में है ना। युक्ति का मतलब क्या होता है? वो तो संस्कृत में एक मीनिंग है। युक्त का मतलब है जुड़ना, और युक्ति का एक और मीनिंग क्या है? इंटेलिजेंट, युक्ति से काम लेना। यानी बोलते हैं ना, युक्ति का मतलब इंटेलिजेंस, यानी युक्ताहार विहार से, यानी इंटेलिजेंटली खाना, इंटेलिजेंटली सोना, इंटेलिजेंटली काम करना। इंटेलिजेंटली काम करना मतलब कब, कितना, कैसे, ये जान के करना। इंटेलिजेंटली हर काम करना। इंटेलिजेंटली का मतलब क्या होता है? उसका सही उपयोग क्या है ये जानना। नींद का भी सही उपयोग है, क्रोध का भी सही उपयोग है, भय का भी सही उपयोग है, सही समय है, सही परिस्थिति है। उस स्थिति में उसको उपयोग ठीक से करेंगे तो फिर वो आपको मदद करेगी, ना कि रक्षा करेगी, ना कि आपको परेशान करेगी। इंटेलिजेंटली यूज करना। आग भी काम आता है ना। आग के बिना हम क्या काम कर सकते हैं? खाना नहीं बना सकते हैं, गाड़ी नहीं चला सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। पेट में भी आग है, तो उसको इंटेलिजेंटली उपयोग करना ताकि वो आपको नुकसान ना करे बल्कि फायदा करे। युक्ति इसी को बोलते हैं ना। उसी प्रकार से तीनों गुणों को युक्ति से हमें एंगेज करना चाहिए, इंटेलिजेंटली एंगेज करना चाहिए, ताकि तीनों गुण आपके भक्ति में आगे बढ़ने में मदद करें, ना कि भक्ति में रुकावट बने।
तमोगुण भी आपको हेल्प कर सकता है भक्ति में, अगर आपको उसको सही मात्रा में, सही तरीके से, सही समय पर उपयोग किया जाए तो। प्रॉपर टाइम पे आप सोए, प्रॉपर रेस्ट लिए, तो उससे क्या होगा, अगले दिन आप अच्छे से भक्ति कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे। तो तमोगुण को भी आपने भगवान की सेवा में लगा दिया। पर इंटेलिजेंट तरीके से अगर नहीं करेंगे तो वो तमोगुण क्या करेगा, आपको भक्ति में रुकावट बन जाएगा, अपराध का कारण बन जाएगा। तो युक्ति से काम करने का मतलब क्या है, हर चीज को, तीनों गुणों को अपने सही तरीके से, सही समय पर उपयोग किया जाए, ताकि वो आपको भक्ति में आगे बढ़ने में मदद करे, ना कि उसका रुकावट बने। वो जानना ही युक्ति है। और वो युक्ति कैसा आता है, शास्त्र और गुरु के माध्यम से वो इंटेलिजेंस हमको मिलता है। और उससे हम क्या कर पाएंगे, हम हर चीज को ऐसे मोल्ड करेंगे ताकि वो हमें भक्ति में मदद, आगे बढ़ने में मदद हो जाए उससे। उस चीज को युक्ति बोलते हैं। जब लेक्चर में कभी कभी डिस्टर्ब होता है कोई, तो जो इंटेलिजेंट प्रीचर क्या करते हैं, उसको भी अपने प्रचार में उपयोग कर लेते हैं। एक बार राधानाथ महाराज लेक्चर दे रहे थे, तो एक छोटा सा बच्चा रोने लगा जोर जोर से। तो उनने बोला, देखो हमें भी वैसे रोना चाहिए भगवान के लिए। तो उसको जो ऑब्स्टेकल है उसको फेवरेबल बना दिया, उसको आपने क्या बोलते हैं, उसको उपयोग कर दिया उसको। तो जब युक्ति रहता है तो क्या करेंगे, क्या होता है, जो ऑब्स्टेकल रहता है उस ऑब्स्टेकल को भी हम स्टेपिंग स्टोन बना सकते हैं। ऐसा लगता है कि तमोगुण बहुत बेकार है, बहुत खराब है ना, नहीं, लेकिन तमोगुण को भी हम सही तरीके से उपयोग किया जाए, सही समय पर, सही तरीके से, सही मात्रा में, तो वो भी आपका रुकावट नहीं बनता, वो भी आपको मदद कर देता। लेकिन उसको नहीं तो फिर क्या है, फिर आपको पतन के लिए ले जाएगा। इसलिए भक्त को हर चीज को सही तरीके से उपयोग करना जानना चाहिए। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल का मतलब यही है, हर व्यक्ति का, हर गुण का भी अपना सही उपयोग है। जो सही उपयोग जानता है और उसको सही उपयोग में ला सकता है, वही असल में एक ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। और जो आचार्य है उनने ऐसे ही किया। प्रभुपाद जी की एक्सपर्टीज देखिए, जो रजोगुण और तमोगुण में जो लोग हैं उनको भी उपयोग किया प्रभुपाद जी ने। जो हिप्पीस है उनको एंगेज किया प्रचार में। और तमोगुण में क्या है, तमोगुण को कैसे उपयोग किया प्रभुपाद जी ने। जो क्या बोलते हैं उसको, जो भी डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज हैं वो तमोगुण के हैं। प्रभुपाद जी ने उसको भी उपयोग किया भगवान की सेवा में। कैसे, जो भी शिष्य उनके जो जिनके अंदर ऐसा प्रवृत्ति था, ऐसा प्रवृत्ति था कि कुछ करें, कुछ नया करें, जिनके अंदर जो फॉर एग्जांपल नशा लेने का प्रवृत्ति, वो तमोगुण से। पर उसको कैसे प्रभुपाद जी ने उपयोग किया, प्रभुपाद जी ने उनको भी उपयोग किया कि आप वो नशा की जगह हरिनाम का नशा लो, भक्ति का नशा लो। हाँ, जैसे हिप्पीज ड्रग्स से एडिक्टेड थे, ड्रग्स लेने का एडिक्शन था, तो वो एडिक्शन को उन्होंने क्या किया, कृष्ण भक्ति के एडिक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रकार से एरोप्लेन्स, टेक्नोलॉजी के जितने सारे वस्तुएं हैं, उन दिनों जो डिक्टाफोन होते थे और भी जो भी टेक्नोलॉजी था, उन सब टेक्नोलॉजीज को भी भगवान की सेवा में उपयोग किया।
ताकि वो प्रोडक्टिव बने, ना कि डिस्ट्रक्टिव बने। A devotee is expert in knowing, is expert in engaging everything in a way that is productive but not destructive. बट वही चीज को अगर आप सम्मान नहीं करते हो तो प्रोडक्टिव बनने की जगह वो डिस्ट्रक्टिव बन जाता है। सत्वगुण भी, सत्वगुण जनरली हेल्प करता है आध्यात्मिक जीवन में, लेकिन वो सत्वगुण भी अगर सही तरीके से उसको रेस्पेक्ट नहीं किया जाए, यानी उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाए, तो सत्वगुण भी आपको रुकावट बन सकता है। और उल्टा तमोगुण भी अगर भगवान की सेवा में लगाया जाए तो वो भी आपको मदद कर सकता है ना। वृत्रासुर तमोगुण में था, लेकिन उनका जो आश्रित टेंडेंसीज है वो उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दी। तो ऐसा ये जानना चाहिए हर चीज़ का क्या सही उपयोग है, और वो जो बता सकता है वही एक्सपर्ट टीचर है, वही एक्सपर्ट गुरु है। इसलिए उनके मार्गदर्शन में जब भक्ति करेंगे तो हमारा अच्छे बुरे दोनों टेंडेंसीज भगवान की सेवा में उपयोग किया जाए, और हर चीज़ हमें भक्ति की ओर ही ले जाएगा, भक्ति में आगे बढ़ने में ही मदद करेगा, रुकावट कभी नहीं बनेगा। अगर उस युक्ति से अगर हम कार्य करें। तो यहाँ परीक्षित महाराज के केस में हम यही देख सकते हैं कि उनका जो क्रोध है ऐसा लगता है कि श्राप का कारण बना। उनने क्रोध से मरा हुआ सांप डाल दिया, उनको उनका अहंकार को चोट पहुंचा के मुझे अपमानित किया गया है, इसलिए उनने मरा हुआ सांप डाल दिया, और उससे क्या हुआ, उनको श्राप मिला। पर क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, भगवान ने उसको भी एक अच्छा मतलब कार्य के लिए भगवान ने इंगेज कर दिया। हनुमान जी ने भी क्रोध दिखाया, प्रभुपाद जी बताते हैं हनुमान जी ने भी क्रोध दिखाया, अर्जुन ने भी क्रोध दिखाया, लेकिन वो क्रोध जो है भगवान की सेवा में उपयोग किया गया। इससे क्या अच्छा हुआ। इसलिए वैष्णव के मार्गदर्शन में जब रहेंगे, प्रभुपाद जी के और गुरु के मार्गदर्शन में जब हम कार्य करेंगे, तो हमारा हर एक टेंडेंसी को सही तरीके से उपयोग करना और करवाना वो जानते हैं। अगर प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ेंगे, उनके शिष्यों के लेक्चर सुनेंगे और गुरु को प्रार्थना करेंगे कि आप बुद्धि दीजिए ताकि मैं अपने हर एक टेंडेंसी को भगवान की सेवा में लगाऊं, तो फिर वो जरूर बुद्धि देंगे। और उस बुद्धि से हम क्या कर सकते हैं, कितने भी बुरे टेंडेंसीज हैं हमारे अंदर, उन सबको ऐसे डवटेल कर सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं भगवान की सेवा में, ताकि वो आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे पर मदद करेंगे। ठीक है, आज का मेरा ये थोड़ा सा और कोई सवाल है किसी को? जी, परमहंस का क्या लक्षण होता है, मतलब कैसे बनते परमहंस, तो उसका स्तर क्या है? परमहंस के क्या लक्षण होते हैं, ये तो कई जगह पूछा गया है। गीता में 10वें अध्याय में बोलते हैं ना, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ का क्या भाषा है, क्या लक्षण है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, भगवान ने उसका लक्षण बताया। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु गतस्पृहः, दुख में और सुख में सब में समान रहता है। वीतराग भय क्रोध है, राग भय क्रोध से मुक्त है। उससे पहले क्या बोलते हैं, यह उसके बाद आता है, यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदते न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसके जो स्थित प्रज्ञ है वही परमहंस है। हाँ, उनका लक्षण बताया गया कि वो किसी भी स्थिति को ना खुश होता है ना दुखी होता है। और कैसे बनते हैं उसका जवाब दे दिया। क्या दिया, क्या जवाब दिया, कैसे कोई परमहंस बनता है।
माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो तीनों गुणों से ऊपर चले जाते हैं मेरे भक्ति योग में, जो अव्यभिचारिणी भक्ति में जो एंगेज होता है। और व्यभिचारिणी का मतलब क्या होता है? अव्यभिचारिणी का मतलब होता है कि व्यभिचार के बिना, इसका मतलब कृष्ण को ही एकमात्र लक्ष्य मानते हो। व्यभिचार का मतलब क्या होता है? कभी कृष्ण को छोड़ दिया, कुछ और लिया, ऐसा ये व्यभिचार। यानी जो हमेशा कृष्ण ही हमारा लाइफ का गोल है, ये समझते हुए जो अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस। यानी ऐसा नहीं, कभी कभी कृष्ण का व्यभिचारिणी क्या करती है, जो स्त्री व्यभिचारी होती है क्या करती है, पति के साथ भी रहते हैं, कभी कभी दूसरे पुरुष के पास भी चले जाते हैं तो क्या बोलते हैं उनको? वेश्या, व्यभिचारी। और जो सती नारी क्या करती है? ओनली पति की सेवा करती है, किसी और के पास नहीं जाती व्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति मतलब यही है कि कृष्ण को छोड़ के किसी और के पास नहीं जाना। या ऐसा नहीं कभी कभी कृष्ण की भक्ति करें, कभी कभी भूल गए भगवान को, इंद्र तृप्ति में लग गए, ऐसा नहीं अव्यभिचारिणी भक्ति में जो लगते हैं। तो यानी तीनों गुणों को भगवान की सेवा में जो लगाते हैं निरंतर, तो तब तीनों गुणों की जो तीनों देवी हैं, दुर्गा देवी हैं, वो बोलेंगे भैया बहुत अच्छा आपने सेवा किया, अब हमें भी सम्मान किया, हमें भी भगवान की सेवा में लगाए हो, इसलिए हम आपसे प्रसन्न हैं, अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे, आप भगवान की सेवा। तीनों गुण में कोई अधिष्ठात्री, कोई देवता है ना? माया देवी है, माया देवी के ही 3 रूप हैं। अच्छा, मतलब अलग अलग से कोई देवता नहीं है कंट्रोल करने वाला? अच्छा, सिर्फ देवी के 3 रूप हैं। वो बोलते हैं ना, क्या है वो? गुणमयी देवी येषा गुणमयी, ऐशा गुणमयी मम माया। जो माया ही गुणमयी है, वो देवी कभी सत्वगुण के रूप में आती है, कभी रजोगुण, कभी सत्वगुण का रूप में अन्नपूर्णा पार्वती, रजोगुण का दुर्गा, तमोगुण का काली चंडी, है कि नहीं? तो तीनों गुण उसी देवी का 3 रूप है। तो तमोगुण को ये नहीं सोचना चाहिए कोई खराब है, सोचना चाहिए कि ये देवी का एक रूप है, उसको हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बल्कि भगवान की सेवा में लगाना है। जब ऐसा करेंगे तो वो भी आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे, चलो कृष्ण भक्त बनो ठीक है। लेकिन बोलेंगे एंजॉय करने के लिए बुलाएंगे, बोलेंगे तो फिर महिषासुर जैसा हमको भी खत्म कर देंगे ठीक है। ओके, हरे भगवान के गुणावतार भी हैं, तो उसमें भी तो मतलब है कि ये इसको देखभाल करते हैं सतगुण के विष्णु। हाँ, तो फिर वो क्या है, वो अलग मतलब जो तमोगुणी लोग हैं उनको शिव जी उद्धार करते हैं, मतलब जो उनकी शरण लेते तो उनको उद्धार करते हैं, तो वो अधिष्ठाता ही तो है। तो सवाल क्या है? जैसे आप बोले कि माया देवी ही के ही 3 रूप हैं, तो लेकिन उनकी कोई अधिष्ठाता नहीं, तो अधिष्ठाता तो भगवान मतलब इन 3 रूप में रहते हैं। अधिष्ठाता नहीं है ऐसा किसने कहा? अधिष्ठाता तो है भगवान के। मम माया, भगवान बोल रहे हैं मेरी माया है, भगवान की माया है ना। भगवान की माया के 3 रूप है, सत्वगुण का रूप है, रजोगुण का रूप है, तमोगुण का रूप है, तीनों का अधिदेव भी है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो इसलिए पार्वती का एक नाम क्या है? वैष्णवी, वैष्णो देवी बोलते हैं ना, वैष्णवी। तो जो सत्वगुण का रूप है माया का, वो वैष्णवी है, रजोगुण का दुर्गा है, तमोगुण का काली है। तो तीनों गुण के अल्टीमेट अधिदेव ये है ब्रह्मा विष्णु महेश एक प्रकार से। और अल्टीमेटली शिव जी के भी तीन रूप हैं, जैसे माया जी का 3 रूप है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का, शिव जी का भी वैसा है। सात्विक रूप से भी शिव जी हैं, राजसिक रूप से भी और तामसिक रूप से भी, जैसे काल भैरव और वीरभद्र, ये सब तामसिक रूप है।
शिव जी के सात्विक रूप भी हैं, जैसे गोपीश्वर महादेव, ये सब पूजा करते हैं। हाँ, ऐसा ही शिव जी भी तीनों रूप लेते हैं। हाँ, तो वो हमेशा माया हमेशा भगवान के अधीन में ही रहती है। ठीक है। जैसे इसमें हम कई बार अलग अलग वर्ड सुनते हैं, जैसे शौनक ऋषि, दुर्वासा मुनि, तो ऐसे कई सारे ऐसे शब्द मिलते हैं, बहुत अंतर है कि जैसे कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई साधु, कोई संत, कोई परमहंस, ऐसे सब ये वो उसका कोई भी शब्द को समझने का उसका धातु में जाने से समझ में आ जाता है। उसका जो वो शब्द, संस्कृत में हर शब्द जो है किसी आधार पर बना हुआ रहता है। मुनि का मतलब होता है जो थिंकर, ग्रेट थिंकर होता है, यानी जो बहुत विचारशील होता है, वो मुनि। ऋषि जो है वो तपस्या करता है। अब जो विचारशील व्यक्ति भी तपस्या करता है, तपस्या करने वाला भी विचार करता है, वो बात अलग है। तो कहने का मतलब, लेकिन उसका शब्द का मीनिंग ऐसा है। मुनि का मतलब थिंकर, फिलोसोफर, नारद मुनि। हाँ, कभी नारद ऋषि भी बोल सकते हैं, तपस्या भी करते हैं, ऐसा नहीं। मतलब भक्ति में तपस्या भी होता है ऐसा। तो ऋषि का मतलब जो तपस्या करता है, मुनि का मतलब जो विचार करता है। विचार मतलब जो डीपली सोचता है, विचारशील रहता है ऐसा। श्रेष्ठ कौन, ऋषि या मुनि? श्रेष्ठ वो है जो भगवान की सेवा में लगे। मुनि भी हो सकता है इसलिए। आप तपस्या भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हो तो अच्छा है, और विचार भी भगवान की भक्ति के बारे में कर रहे हो तो भी अच्छा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन वो किस पर्पज से आप उपयोग कर रहे हो। आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए तपस्या कर रहे हो तो अच्छा नहीं है, और विचार भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हो तो वो भी नास्तिक विचार है। चारवाक ऋषि भी मुनि है, चारवाक मुनि। क्या है, क्या फायदा? अल्टीमेटली जो चीज़ भगवान की सेवा में उपयोगित हो जाए वो श्रेष्ठ है। मुनि क्या करते हैं, वो बहुत एक फिलॉसफी देते हैं, एक दर्शन देते हैं कि आपको जीवन के सिद्धांतों के बारे में ज्ञान देते हैं वो मुनि। मुनि नाम अप्यहम व्यासः। मुनियों में से सबसे बड़े मुनि कौन है? व्यास देव, क्योंकि उन्हें सबसे बेस्ट दर्शन दिया, सबसे बेस्ट ज्ञान दिया। मुनियों में सबसे बेस्ट विचारक, सबसे सही विचार भागवतम में, वेदांत में हमने बताया। हमको एक दिन पूछते हैं, जो भागवतम है, शुद्ध गोस्वामी क्यों सुना है, व्यासदेव क्यों नहीं सुना परीक्षित महाराज? सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव से भी ज़्यादा रियलाइज्ड है, इसीलिए अहम वेत्ति सुखो अवेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा, ऐसा बोलते हैं शिव जी। कहते हैं कि भागवतम को मैं जानता हूँ। कौन? शिव जी जानते हैं। अहम वेत्ति, मैं जानता हूँ। सुखो वेत्ति, सुखदेव गोस्वामी जानते हैं। व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा, व्यास को पता हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा बोले। लेकिन ऐसा भी तो हम सुनते हैं कि सुखदेव गोस्वामी तो व्यासदेव भी सिखाए, बाद में फिर वो प्रार्थना करते हैं। लेकिन वो व्यासदेव से सीखने से पहले भी वो परमहंस थे ना। पर उन्होंने सीखा। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति में कोई बिल्कुल योग्यता नहीं रहता है, गुरु की कृपा से ही वो भक्ति करता है। और कोई हो सकता है पहले से शुद्ध भक्त होता है, गुरु थोड़ा सा उनको मदद करते हैं बस। उसमें गुरु का रोल थोड़ा सा है, इन द सेंस कि वो पहले से शुद्ध भक्त है, उनको क्या करना है, थोड़ा सा और मदद करना, थोड़ा सा और रिफाइन करना। लेकिन कोई व्यक्ति पहले से चारों नियम तोड़ रहा है और एकदम पापमय जीवन जी रहा है, उसको तो कुछ नहीं पता, हिप्पी जैसा कोई है, तो उनको तो सब कुछ प्रभुपाद जी ने ही दिया। और क्या होगा, ऐसा नहीं कि उनका कोई क्रेडिट है,
प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सब कुछ प्रभुपाद जी से ही मिला, लेकिन हो सकता है कोई पहले से ही शुद्ध भक्ति में लगा हो, सुखदेव गोस्वामी जैसा। हाँ, और वेद व्यास जी ने भी गाइडेंस दिया उनको, जैसे उद्धव जी ने भी सुना ना मैत्रेय ऋषि से। मैत्रेय ऋषि ने उद्धव जी को ज्ञान दिया। क्या उद्धव जी के भक्ति नहीं था उससे पहले? जी पहले से शुद्ध भक्त हैं, पर मैत्रेय ऋषि से और थोड़ा कुछ सीख और एडवांस किया। कभी कभी होता है ना, तो ऑलरेडी भक्त है, पर हो सकता है उनका काउंसलर कहीं भक्ति छोड़कर चला गया, तो आपके पास आए, थोड़ा मदद कीजिए, गाइडेंस दीजिए। उनको ऑलरेडी भक्ति है, थोड़ा सा और मदद करना, हम नया नहीं कर शुरुआत से नहीं कर, ऑलरेडी बिल्डिंग खड़ा है, थोड़ा सा उसको और रिफाइन करना है, ऐसा होता है कहीं। अच्छा, वो ये भी पूछते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो थे रामायण का तोता थे, हाँ तो यहाँ पर आए सही बात। भागवत सुनाने के लिए, कैसे आए? इसके ऊपर कोई कथा है? है, बरदानी का तोता था। जब वो शुक जब कृष्ण लीला खत्म हो जाता है, तो फिर शुक उड़ते उड़ते जाते हैं, कैलाश पर्वत जाते हैं, और शिव जी सुनाते हैं भागवतम पार्वती जी, और पार्वती सुनते सुनते सो जाती। हाँ, पहले तो बोलते थे हाँ ऐसा बोलते हैं ना सुनते थे, तो बोलती थी, लेकिन बीच में सो गई। तो ऊपर पक्षी बैठी थी सुख, और जब वो हूँ करने लगी, तो शिव जी को लगा कि पार्वती सुन रही है। बाद में पता चला तो कब का सो गए। तो फिर वो सोचा फिर हूँ कौन कर रहा है बीच में, फिर वो देखा पक्षी को, और उसको मारने के लिए दौड़े। ये तो रहस्य है ना। तो वो भागते दौड़ते दौड़ते गया और व्यासदेव की पत्नी के पेट में चला गया, और वही सुखदेव गोस्वामी। तो भागवत सुनाने के बाद सुखदेव गोस्वामी कहाँ गए? भागवत सुनाने के बाद सुखदेव गोस्वामी कहाँ गए? उसके बाद परीक्षित महाराज को सुनाने के बाद कहाँ गए? ऐसे कुछ वर्णित है इसमें? वो तो कहीं पे भी नहीं रहता ना, वो बताया। हाँ, सगो दोहन मात्रम ही गृहेशु गृह में अधिनाम बोलते हैं। सिर्फ जितनी देर दूध निकालने का समय रहता है ना, उतना ही समय एक जगह में रहता है, एक जगह नहीं रहते हैं। वो तो भ्रमण करते रहते हैं, हमेशा भ्रमण करते थे। फिर भागवत सुनाने के लिए 7 दिन रुके, नहीं तो नहीं रुकते। परिव्राजक आचार्य, परिव्राजक मतलब भ्रमण करते रहते हैं। ठीक है, जय श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद।